इसके अंदर छुपा हुआ है एक मैजिकल सीक्रेट। जी हाँ, कैसा सीक्रेट, वही आज मैं आपको बताऊंगी अपने इस नए वीडियो में। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, जो कि रिलेटेड है इस फूल से। फूल सिर्फ सजावट के काम ही नहीं आते, इनमें छुपा होता है एक नई लाइफ का सीक्रेट। इनसे एक नया जीवन बनता है। कैसे, वही पढ़ेंगे हम आज के अपने वीडियो में। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम सभी जानते हैं, मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूज़न होता है, देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। लोअर प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हम जब क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। प्लांट्स मिट्टी में ग्रो करते हैं। मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट में एक स्टेम लाइक पतला सा स्ट्रक्चर जिसे स्टेम बोलते हैं। स्टेम के ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। देन कलरफुल पत्तियों जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर की जो पत्तियां हैं हमेशा कलरफुल ही क्यों होती हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट इज अनदर काइंड ऑफ प्रोसेस, जो हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्लांट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो मिट्टी के ऊपर होता है, हम सब देख सकते हैं, विजिबल होता है। दूसरा पार्ट मिट्टी के नीचे होता है। जितना प्लांट मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, उतना ही प्लांट सॉइल के नीचे भी ग्रो करता है। सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है शूट और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है रूट। शूट पर हम देखते हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो सॉइल के अंडरग्राउंड पार्ट होता है रूट, इसका मेन फंक्शन होता है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके रूट्स एक अनदर मैजिकल प्रोसेस करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ मैजिकल प्रोसेस विच इज हैपेंड ओनली बाय द प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम और लीव्स में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में एनवायरनमेंट की CO2 के साथ और जो वाटर एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने, उसके साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ फूड्स। हमारे प्लांट्स जो हैं वो फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमंस बीइंग, हम लोग खाने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड है, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है। जब हमें भूख लगती है तो हम नॉनवेज में बीफ, मटन, मीट, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो व्हीट, राइस, ग्राम्स, ऐसे सब्सटेंस खाते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। इवन अपना ही नहीं, वो हमारे लिए भी फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स के जो ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, दीज आर रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। अब बचा फ्लावर। फ्लावर का क्या फंक्शन है? फ्लावर का मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन। यस, प्लांट में फ्लावर ही ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए फ्लावर को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले मैं आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ये कैसे
कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं और कैसे ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। उससे पहले मैं कुछ जनरल टर्म्स आपको बताऊंगी ताकि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए और इजी हो सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। मोनोशियस, bisexual and hermaphrodite. These are synonyms to each other. Just like dioecious and unicellular, these are also synonyms to each other. Monoecious, bisexual, hermaphrodite उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कई फ्लावर ऐसे होते हैं जहाँ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो उनके लिए ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट। Bisexual and unisexual terms are used for plants and monoecious, dioecious and hermaphrodite terms are especially used for animals. Dioecious और unisexual वो उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, या मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग प्लांट बॉडी में और अलग एनिमल बॉडी में, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग प्लांट बॉडी में और अलग एनिमल बॉडी में। फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट बनता है, मेल बॉडी में मेल गैमीट बनता है। मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, फ्लावर में कहाँ कहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर में सबसे नीचे एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के ऊपर एक फूला हुआ पार्ट है जिसे थैलेमस या रिसेप्टेकल कहा जाता है। थैलेमस से जुड़ी होती हैं कलरफुल बड़ी बड़ी लीव्स जिनको पेटल्स कहा जाता है, और पेटल्स के जस्ट नीचे छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जिन्हें सेपल्स कहा जाता है। पेटल्स का फंक्शन है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, और सेपल का फंक्शन है जब फ्लावर एक बड फॉर्म में होता है तो सेपल्स पेटल्स को कवर करके उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब थैलेमस से अटैच्ड होते हैं ये इस तरीके के पतले पतले स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है स्टेमन। Stamen are the male reproductive organ in flower। और बीच में एक ये मटके की तरह फूला हुआ और फिर ऐसे लंबा स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज कार्पल या पिस्टल। कार्पल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं हम इनको। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है कार्पल। सेपल्स के ग्रुप को कंबाइंडली जब हम स्टडी करते हैं तो कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरेला, स्टेमन के ग्रुप को एंडोशियम एंड कार्पल के ग्रुप को गाइनोशियम। सो बेसिकली जब हम फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो इन्हीं टर्म्स को यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने अगले वीडियो में इससे आगे का पार्ट लेकर आऊँगी।